अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो रेंज बेस फॉर लूप को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे रेंज बेस फॉर लूप होती क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले कि हम जो है इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये जो क्वेश्चन है आपके माइंड में लाजमी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद जो है हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद C++ में कोड करके इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेंज बेस्ड फॉर लूप इज़ अ लूप दैट आइट्रेट्स वंस फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। अब इसका मतलब ये है कि जो रेंज बेस्ड फॉर लूप है ना, ये एरे में मौजूद हर एलिमेंट के लिए आइट्रेट करती है। ईच टाइम द लूप आइट्रेट्स इट कॉपीज एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे टू अ वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब एक हमारे पास एरे होती है ना, हम जब भी फॉर लूप लगाते हैं हम क्या करते हैं कि उसका साइज देते हैं और उतने एलिमेंट चलती है। लेकिन जो हमारे पास रेंज बेस फॉर लूप है ना, वो क्या करती है, वो उसका साइज आपसे नहीं लेगी, वो उसके साइज को ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेगी कि इसका साइज कितना है। एक वेरिएबल हम लेंगे, उसके अंदर एरे के हर एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे वन बाय वन। उसके अंदर हम एरे के हर एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे और उसके बाद जो है हम उसको प्रिंट कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली चलेगी जब तक लूप ख़त्म नहीं होता। द रेंज बेस्ड फॉर लूप वाज इंट्रोड्यूस इन C++11। अब C++ के हमारे पास बहुत से वर्जन हैं, जैसे C++11, 12, 13, 17, 18, इस तरह जो है ना हमारे पास बहुत से वर्जन हैं। तो ये जो रेंज बेस्ड फॉर लूप है ये C++ का 11th वर्जन जो था उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी। तो अब जो है ना, अब इसके सिंटैक्स को समझते हैं। ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर, उसके बाद हम डाटा टाइप, रेंज वेरिएबल, एरे और उसके बाद जो है नीचे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है। अब जो है ना, अब देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप आएगी। अब डाटा टाइप किस चीज़ की आएगी ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। देखें, डाटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल इन विच यू वांट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट। देखें हमारे पास एक एरे है ना, हम क्या करते हैं, हम उसके एलिमेंट्स को स्टोर करवाना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। मतलब जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा होगा उसको भी हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, जो फर्स्ट इंडेक्स पे उसको भी, थर्ड पे उसको, फोर्थ पे उसको, मतलब हर वेरिएबल को हम, हर एरे के एलिमेंट को एक वेरिएबल के अंदर क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। अब उस वेरिएबल की इधर आपने डाटा टाइप लिखनी है कि वो वेरिएबल के डाटा टाइप क्या है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल इन विच यू वांट टू स्टोर वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट। यहाँ पे उस वेरिएबल की डाटा टाइप आएगी और यहाँ पे हमारे पास वो वेरिएबल बजाते खुद आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एरे का नेम आएगा। उम्मीद है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको समझ आए। फिलहाल जो है ना वो आप इसके सिंटैक्स को समझना है। यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास वेरिएबल की डाटा टाइप आएगी, यहाँ पे वो वाला वेरिएबल आएगा जिसके अंदर हमने एरे के एलिमेंट को स्टोर करवाना है और यहाँ पे हमारे पास एरे का नेम आएगा। नीचे हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब सपोज जो है हमारे पास एक एरे है ये वाली 12, 23, 23, 12, मतलब इस तरह की उसमें वैल्यूज़ हैं। हमने उसका साइज़ नहीं दिया, तो जिसका साइज नहीं दिया होता वो क्या होता है, हमारे पास इम्प्लिसिट एरे होती है। अगर आपको इम्प्लिसिट एरे का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि इम्प्लिसिट एरे हमारे पास क्या होती है। अब देखिए बेसिकली जो है ना, देखें ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला जो वेरिएबल हमने किया होगा, सबसे पहले हमारे पास जो 12 होगा ना वो क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद हमारा ये वाला 23 होगा, ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा ये वाला 23 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये वाला 23 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट के लिए लूप चलेगा। एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के लिए लूप चलेगा और वो जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू किस में स्टोर करवा देगा, वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। इसका जो बेसिक एडवांटेज है ना हमें, वो ये है कि हमें एरे का साइज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले जब हम फॉर लूप लगाते हैं, अब लेट्स सपोज हमें एक एरे है उसका साइज पता ही नहीं है, तो हम जो है वो किस तरह जो है वो कर सकते हैं
कि हम लूप किस तरह लगा सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है उसका साइज। रेंज बेस्ड फॉर लूप है, ये एरे के हर एलिमेंट के लिए आइट्रेट होगी। जब इसको पता चलेगा कि एरे ख़त्म हो गई है तो तब ये जो है आइट्रेट होना ख़त्म हो जाएगी। अब हम कोड करके इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझते हैं। तो गाइज मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया और मैं ना इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि जो है ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले ना मैं एक एरे ले लेता हूँ, एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, 10 एलिमेंट्स की मैं एरे ले लेता हूँ और मैं इसमें ना वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। कोई भी ना मैं इसमें 10 वैल्यूज़ जो है ना वो स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ना इसके अंदर 10 वैल्यूज़ स्टोर करवा दी, 10 पूरी हो गई यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर ईच लूप लगाता हूँ। और फॉर ईच लूप में हमने क्या बताया था, इंट, एक मैं वेरिएबल लूँगा। ठीक है, मैं वैल ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट करनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एरे का नेम, ठीक है, और उसके बाद हम जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल हमने क्या लिखा है, वैल। अब यहाँ पे आपने ना कॉन्सेप्ट समझना है। सिंटैक्स इसका बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा ना वो आपने समझना है और आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। देखें, अब ना मैं एक दफ़ा पहले ना इसको चला के भी आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको चलाता हूँ और उसके बाद जो है ना हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब देखें, ये जो मैंने प्रोग्राम रन किया, ये हमारे पास जितने भी एरे के एलिमेंट थे ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। अब जो है ना हम कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट था क्या बेसिकली। देखें, ये हमारे पास था एरे का साइज़। आपको पता होगा कि लूप के अंदर हमने कहीं भी एरे का साइज़ नहीं दिया। जब हम फॉर लूप लगाते थे तो हम क्या करते थे, फॉर, उसके बाद इंट जो है फिर लिखते थे, फिर इनिशियलाइज़र। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते थे कि कितनी दफ़ा आइट्रेट होगी, उसका साइज़ भी हम अपनी तरफ से देते थे। अभी मैं क्या करता हूँ, एक मिनट में ना आपको ना फॉर लूप से भी एक दफ़ा यही चीज़ करके देता हूँ। फॉर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट मैं लिख लेता हूँ i इक्वल्स टू 0 और उसके बाद जो है ना मैं लिखता हूँ i लेस देन 10। ठीक है, और उसके बाद i प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, फॉर लूप का सिंटैक्स लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देता हूँ। अब आपने ये ना फ़र्क समझना है कि इसमें और इसमें जो है ना वो फ़र्क क्या है। देखें, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ये जो है ना, ये वाला तो हमने बिल्कुल वैसे सेम है जैसे हमने पहले पढ़ा है, ऊपर वाली चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, मैं ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, दिस इज़ फॉर लूप वैल्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंडर लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, दिस इज़ फॉर ईच लूप वैल्यूज़। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, एंडर लगा देता हूँ। फॉर ईच लूप नहीं, सॉरी, रेंज बेस्ड फॉर लूप वैल्यूज़। अब देखें, कॉन्सेप्ट को समझें कि यहाँ पे क्या होगा। मैं ना इसको एक नंबर दे देता हूँ, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ और इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। अब देखें, यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने 10 वैल्यूज़ ली। ठीक है, एरे की 10 एलिमेंट मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिए और मैंने कहा कि अब ये हमारे पास है वेरिएबल। एक दफ़ा लूप चला, लूप ने क्या किया, इसके ज़ीरो इंडेक्स को पकड़ा। ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स पे क्या, 12, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर हमने क्या किया, इस वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो हमारे पास 12 प्रिंट हो गया। उसके बाद दूसरी दफ़ा लूप चला, उससे अगला इंडेक्स फिर इसमें स्टोर हुआ वैल में, फिर प्रिंट हो गया। फिर अगली दफ़ा लूप चला तो ये वाला इंडेक्स, फिर अगली दफ़ा लूप चला ये वाला, फिर अगली दफ़ा लूप चला ये वाला। तो इस तरह जो है लूप चलता रहेगा। जब लूप ने देखा कि आगे हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं है, मतलब आगे हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, तो लूप जो है वो आइट्रेट होना बंद हो गया। अब यहाँ पे हम एरे की वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, वैल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं मतलब, और इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी स्टोर हैं, सिर्फ हम उनको प्रिंट करवा रहे हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी कंसेप्चुअल लग रही होगी। फॉर ईच लूप में हम क्या करते हैं, हमें साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो हमने साइज़ दिया है, लेकिन अगर माने कि हमारे पास एरे का साइज़ ना होता, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूँ, एक मिनट जो है ना, मैं इस सारे को रेज करके मैं ना आपको बताता हूँ कि अगर मैं एरे का साइज़ लिखूँ ही ना, मतलब मैं ऐसे कर दूँ, देखो अब मैं ऐसे कर दूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा। देखें, एरे के अंदर 1000 एलिमेंट्स हों तो अब मैं यहाँ पे 1000 तक पहले मैं गिनती ही लिखूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से काउंट करूँगा कि 1000 हैं कितने हैं, मतलब सारे मैं एलिमेंट्स काउंट करूँगा जैसे मैं अभी करता हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10,000 20,000 एलिमेंट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर 20,000 लिखूंगा, सब को काउंट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे 20,000 लिख दूंगा। तो ये वाली जो हमारे पास लॉजिक है ना, ये एक अच्छी लॉजिक नहीं है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। हम क्या करेंगे सिंपल कि यहाँ से वैल्यू लेंगे। अब देखें, अब भी मैं अगर प्रोग्राम को रन करता हूँ ना तो हमारे पास वही आउटपुट आएगी। देखें अब मैंने जो प्रोग्राम को रन किया हमारे पास वैल्यूज़ वही आई हैं, हालांकि मैंने एरे का साइज़ नहीं दिया। ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट एरे है। अगर आपको इम्प्लिसिट एरे का नहीं पता तो जो प्रीवियस लेक्चर है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका पड़ा हुआ है, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर देखें, आपको पता चल जाएगा कि इम्प्लिसिट एरे क्या होती है और पार्शियल एरे क्या होती है। अगर हम इसका साइज़ ना दें तो हम क्या करते हैं, रेंज बेस्ड फॉर लूप का यूज़ करते हैं। रेंज बेस्ड फॉर लूप क्या करेगी, एक दफ़ा फिर सुन लें, इस इंडेक्स की वैल्यू उठाएगी, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगी, यहाँ की वैल्यू उठा के यहाँ पे, यहाँ की वैल्यू उठा के यहाँ पे, मतलब हर दफ़ा लूप आइटरेट होगा। जब यहाँ पे देखेगी कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी है, ठीक है, तो फिर लूप जो है वो आइटरेट होना बंद हो जाएगा। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको अभी भी समझ नहीं ना आई कॉन्सेप्ट की, तो आप जो है ना वो कमेंट में लिख दीजिएगा, इसकी वीडियो मैं दोबारा बना दूंगा फुल डिटेल के साथ, ठीक है। इसमें मज़ीद कॉन्सेप्ट भी हम फिर ऐड कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।